जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूंकि बिहार में जिस घड़ी का आप लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, बिहार में आशा भर्ती को लेकर के फाइनली साथी बिहार में आशा भर्ती को लेकर के 27,375 पद पर बम्पर बहाली का आगाज हो चुका है। ऐसे में साथी आज का वीडियो काफ़ी कमाल का होने वाला है, जिसमें हम लोग आवेदन, पद, योग्यता, चयन, वेतन और तमाम ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर के बात करेंगे, जिसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे में साथ ही इसके लिए जो है खास करके मैं आप लोग को बता दूं, यह पहली बार अस्थाई भर्ती होने जा रही है, जिसमें आपको 10वीं पास अगर कोई महिला है, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। आपके घर में आपके सगे संबंधी कोई भी महिला या कोई भी लड़की खास करके अगर 10वीं पास हैं तो उनके लिए सुनहरा अवसर मिल रहा है बिहार में आशा बनने का। जी हाँ साथियों, बिहार में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत हो रहे बहाली में आशा बनने का। ऐसे में यह मौका जो है आप बिल्कुल मत गंवाएं, क्योंकि यह मौका आपको मिलने वाला नहीं है। चुनावी वर्ष है और वैकेंसी की भरमार है। तो आइए साथ ही आगे बढ़ते हैं तमाम चीज़ों को लेकर के। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी की आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर लीजिए। जैसा कि साथ ही आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बिहार में आशा कार्यकर्ताओं की बम्पर भर्ती की घोषणा की गई है बिहार सरकार के माध्यम से, जिसमें कुल 27,375 पद। जी हाँ दोस्तों, 27,375 पदों पर इसकी बहाली का प्रक्रिया आगाज कर दिया गया है। ऐसे में मुख्य रूप से अगर बात करेंगे कि आखिर इस भर्ती को करने का बिहार सरकार का क्या उद्देश्य है, तो इस भर्ती का मुख्य उद्देश्य यही है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत और सुदृढ़ बनाया जाए। ऐसे में खास करके तमाम ऐसे महिलाएं जो खास करके मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य टीकाकरण, प्राथमिक उपचार एवं जागरूकता अभियानों के माध्यम से कहीं न कहीं बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास बिहार सरकार कर रही है। ऐसे में 27,375 पदों पर 27,375 पदों पर बिहार में आशा भर्ती की जाएंगी, जो खास करके पंचायत के अंतर्गत जो ग्रामीण इलाका है या शहरी इलाका है, उसमें कहीं न कहीं वार्ड वाइज यानी कह लें साथी जनसंख्या के हिसाब से आशा की भर्ती होगी। अगर आपके वार्ड में हो चुकी है तो भी दिक्कत की बात नहीं है, आपके वार्ड में नए पदों पर होगी, चूँकि जनसंख्या के हिसाब से आशा की भर्ती यहाँ पर होने जा रही है। साथियों मैं आप लोग को बता दूँ कि इसके मुख्य विवरण की ओर अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या को बात कर ले, कुल पद यहाँ पर आपको जो देखने वाला है ग्रामीण इलाके में 21,009 सीट जो है आपको ग्रामीण इलाका में है। और इसके अलावा शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 5,316 पद पर यह बहाली आ चुकी है। और इसके अलावा अगर फैसिलिटेटर पद को लेकर बात कर ले तो 10,050 जो है सीटें हैं वो फैसिलिटेटर की हैं। कुल मिलाकर तीनों को ऐड करेंगे तो आपको 27,375 पद पर इसकी बहाली आई है, बम्पर बहाली आई है स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत। ऐसे में आज हम लोग एक एक करके पूरी बातें जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें। सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के बात करेंगे कि लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, समय सीमा मात्र 3 महीने का समय दिया गया बिहार सरकार के द्वारा अल्टीमेटम कि 3 महीने में ही इस बहाली प्रक्रिया को पूर्ण कराना है। मतलब साफ साफ शब्दों में कह लें साथी तो चुनाव से पहले आपकी नियुक्ति हो जानी है, चुनाव से पहले आपका बिल्कुल ज्वाइनिंग हो जाना है। चयन प्रक्रिया को लेकर के अगले 3 महीनों में पूरा करने का साफ साफ दिशा निर्देश बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने प्रदान कर दिया गया है। नीतीश कुमार से मिली हरी झंडी को लेकर के मंगल पांडे ने इस चीज़ों को स्पष्ट कर दिया है। ऐसे में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपके लिए क्या क्या योग्यता अर्हता चाहिए, पूरी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले योग्यता अर्हता को लेकर के बात कर ले तो यहाँ पर उम्मीदवार महिला होना चाहिए। यहाँ पर कोई मेल कैंडिडेट कह ले तो आप पुरुष हैं तो आप बिल्कुल आशा नहीं बन पाएंगे, यानी महिला ही होना जरूरी है। साथ में न्यूनतम अगर यहाँ पर योग्यता की बात करें तो 10वीं पास अगर कम से कम आप उत्तीर्ण हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके परिवार में कोई लोग हैं या आपके सगे संबंधी हैं तो बिल्कुल आप उसे भी जानकारी दे सकते हैं वीडियो को शेयर करके या बता करके। आयु सीमा यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो न्यूनतम आयु सीमा आपका 18 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष है, 18 से 40 वर्षों तक फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा 37 वर्ष तक यहाँ पर जो है 18 से 40 वर्ष उम्र सीमा है, जिसमें आप जोड़ लीजिएगा यहाँ पर जनरल वाले 40 वर्ष हो गया। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 3 वर्षों की अधिकतम छूट दी जाएगी, मतलब आप
45 वर्ष तक फॉर्म को भर सकते हैं। SC ST से आते हैं तो 5 वर्षों की छूट दी जाएगी, मतलब आप यहाँ पर 45 वर्षों तक फॉर्म को भर सकते हैं। कुल मिलाकर साथियों आरक्षण का लाभ भी बिल्कुल यहाँ पर आपको मिलेगा और कहीं न कहीं 18 से 40 वर्ष जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को लेकर के यह उम्र सीमा तय की गई है। अब मैं डॉक्यूमेंट्स की और आगे बढ़ूंगा, चूंकि डॉक्यूमेंट्स यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूंकि आपका जो सिलेक्शन होगा, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें आपके दस्तावेज का बिल्कुल ओरिजिनल और सही होना ज़रूरी है। इसको ध्यान से थोड़ा आप लोग देखिएगा। जन्म तिथि को लेकर के एक प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, यानी क्लास 10th का है तो इससे आपका DOB बिल्कुल जो है आइडेंटिफाई हो जाएगा। इसके अलावा आवासीय प्रमाण पत्र, जिस आप इलाके से, जिस ग्रामीण इलाके से आप रह रहे हैं, जिस ब्लॉक के अंतर्गत, उसका आपको निवास प्रमाण पत्र कह लें या आवासीय प्रमाण पत्र कह लें, आपके पास बिल्कुल अपडेट वाला होना चाहिए, इसलिए आप लोग बना लीजिए। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप बिल्कुल जाति का लाभ उठाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। आयु संबंधी प्रमाण पत्र, आपको आयु मतलब आप कह लें तो आय प्रमाण पत्र, यहाँ पे मिस प्रिंट है कि आयु लिखा गया, तो आय संबंधी प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। उसके बाद एक आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको बनाने होंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट, जो आपको किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से आपको बन जाएगा। आप बगल उगल से बिल्कुल बना लीजिएगा, आपको बन जाएगा। जो आपके PHC वगैरह होंगे, जो बगल उगल के हॉस्पिटल, आपको आसानी से वहां बना दिया जाएगा। अब बात करते हैं शहरी या ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होने का प्रमाण पत्र, जैसे ग्राम सभा या वार्ड परिषद द्वारा जारी युक्ता प्रमाण पत्र भी आपके पास होने चाहिए। अगर आप शहरी क्षेत्र के हैं तो शहरी क्षेत्र के आपके पास निवास होने के प्रमाण पत्र। सीधा सा सवाल है, अगर आप निवास प्रमाण पत्र बना लेते हैं तो बिल्कुल वही आपका काम कर जाएगा, यहाँ पर अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो शहर के इलाके के होते हैं उनको भी अपना निवास बनाना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको आय, जाति, आवासीय, साथ में आपके पास जो है आपके प्रशिक्षण के आपके जो एजुकेशन के जो पत्र हैं, एजुकेशन के जो सर्टिफिकेट हैं 10th के, वो आपके पास न्यूनतम रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं संक्षिप्त में, अगर इसे पढ़ने का बात करें तो, अगर समझने का प्रयास करें तो 27,375 आशा वर्कर की वैकेंसी आई है, 1050 फैसिलिटेटर की पद की बहाली आई है। चयन स्थानीय ग्राम सभा या वार्ड परिषद द्वारा किया जाएगा। जी हाँ साथी, इसका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल स्थानीय ग्राम सभा के माध्यम से की जाएगी, और ग्राम सभा में जो होगी वो बैठा करके मुखिया के देखरेख में ये चीज़ें होनी है। और ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको कहीं न कहीं आपके मार्क्स को यहाँ पर बिल्कुल वरीयता या प्राथमिकता दी जाएंगी। वार्ड परिषद की भी इसमें भूमिका होंगी। 3 महीने में प्रक्रिया को बिल्कुल पूरी कर ली जाएगी। 10वीं पास अगर आप महिला हैं, 10वीं पास अगर फीमेल हैं तो आप एलिजिबल हैं। आयु 18 से 40 वर्ष मैंने आपको बता ही दिया। आपके लिए यह सुनहरा अवसर है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने राज्य में ही, अपने पंचायत में ही, अपने गाँव में ही, अपने वार्ड में ही नौकरी करने का मौका मिल रहा है। तो आप महिला हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। मैं पेमेंट भी आपको बताऊंगा कितना मिलेगा। ग्रामीण शहरी समुदाय में स्वास्थ्य सेवाओं को योगदान देने के लिए, यानी समाज सेवा करने का एक बेहतर मौका आपके पास है। तो दोस्तों, इसमें आवेदन कैसे होगा वह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें। कुल मासिक आय जो वर्तमान समय में लोगों को मिल रहा है, 2500 रुपये राज्य सरकार दे रही है, 2000 रुपये केंद्र सरकार दे रही है। मतलब टोटल मिलाकर के उनको 4500 रुपये उनका पेमेंट है, 4500 रुपया उनका वेतन है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह सिर्फ वेतन है, लेकिन इसके अलावा उनको कितना पेमेंट मिलता है उसको भी देखिए। प्रोत्साहन राशि उसे प्रदान की जाती है, जो महीने का कम से कम, मैं आपको बता दूं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि महीने का आपको 4 से 5 हज़ार भी कभी कभी देखने को मिलेगा प्रोत्साहन राशि। कभी 6 से 7 हज़ार भी आपका आ जाता है, कभी 8 से 10 हज़ार भी आपका आ सकता है। तो प्रोत्साहन राशि आपके काम पर डिपेंड करता है। मतलब कुल मिलाकर आपको जो पेमेंट मिल जाएगा नॉर्मली वे में, आपको 8 से 10 हज़ार आपको प्रति माह पेमेंट मिल जाएगा। नॉर्मली में अभी मिल रहा 8 से 10 हज़ार। लेकिन ध्यान दीजिएगा साथी, यह जो है पेमेंट है, यह वर्तमान समय में है, लेकिन यह पेमेंट बिल्कुल बढ़ने जा रहा है। वर्तमान समय में मुद्दा क्या है कि 4500 के जगह यहाँ पर 10,000 मासिक अस्थाई मानदेय को लेकर के लगातार मांग उठ रहा है। कई राज्य से, केरल में बात करें, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इस सब पर पेमेंट को जारी कर दिया गया। इन सब राज्यों में 10,000 मिलना प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में इसमें केंद्र सरकार की भी भूमिका है और राज्य सरकार की भी भूमिका है। तो कहीं ना कहीं आपका पेमेंट भी 10,000 जो है आपका मासिक जो है यह वेतन आपको मिलने लगेगा बहुत ही जल्दी। लेकिन इसके अलावा जो आपकी प्रोत्साहन राशि है वह भी आपको प्रदान किया जाएगा। मतलब प्रत्येक माह आपका अगर 10,000 पेमेंट मिलता है तो
प्रोत्साहन राशि 6 से 7 हज़ार कम से कम आ जाएगा, मतलब 16 से 17 हज़ार या 20 हज़ार तक भी आप पेमेंट आसानी से कमा पाएंगे। तो ज़्यादा समय भी आपको नहीं लगने वाला है। ग्रामीण परिवेश में रह करके अपने काम काज को करते हुए आप इस काम को समाज सेवा कर सकते हैं, और इसके लिए आपको बिहार सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से आपको पेमेंट भी प्रदान की जाएंगी। देख सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने चयन की प्रक्रिया को लेकर जल्द से जल्द उन्होंने शुरुआत करने की बातें कही है। 27,375 पदों पर आशा कार्यकर्ताओं की 3 महीनों के अंतर्गत ही इनकी बहाली की प्रक्रिया को पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया है। तो जैसा कि साथियों आप लोगों ने पूरी बातों को समझा कि मंगल पांडे जो बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके माध्यम से आशा कार्यकर्ताओं को लेकर के 27,375 पदों पर बहाली का बिल्कुल जो है प्रक्रिया का शुरुआत किया गया है। तो आइए साथी जानते हैं कि आखिर इसको आवेदन हम लोग कैसे करें। आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल और सटीक है। सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि चयन का प्रक्रिया जो शुरुआत होने वाला है, इसमें ग्रामीण इलाकों में ग्राम सभा के माध्यम से होनी है, प्रधान और मुखिया की देखरेख में होनी है। यहाँ पर आपके मार्क्स को वरीयता दी जाएगी, किसी प्रकार का कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, और शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षदों के द्वारा इसकी सिलेक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल आप लोगों ने समझ लिया, लेकिन आवेदन करना कैसे है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे जो है उपयुक्त सवाल है। मैं आप लोग को बता दूं आगे आप लोग को क्या करना है। जी हाँ साथी, आधिकारिक अधिसूचना की प्रतीक्षा करनी है, चूंकि अभी अप्लाई का डेट प्रारंभ नहीं हुआ। अप्लाई बहुत जल्द प्रारंभ होने वाला है, चूंकि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से भी जो वैकेंसी आई है उसको भी लगातार काम किया जा रहा है। अब स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आपकी ये बहाली होनी है, तो इसको लेकर के जल्द ही जो है आवेदन की प्रक्रिया शुरुआत किया जाएगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, जैसे ही यहाँ पर आएगी मैं आप लोग को बिल्कुल बता दूंगा। और आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिला हुआ है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको अप्लाई का डेट बिल्कुल बता दूंगा, या नया वीडियो भी आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिलेगा जैसे अप्लाई स्टार्ट होता है। तो बिहार स्वास्थ्य विभाग या राज्य सरकारी वेबसाइट पर बिल्कुल जारी होगी। प्रकाशित होने पर आपकी योग्यता, आवेदन की तिथि, शुल्क और फॉर्म जमा करने की विधि अच्छे से वहां पर जानकारी दी जाएंगी, वो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। बिल्कुल आप लोग को तैयार रहना है, अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल तैयार रखनी है, क्योंकि आय जाति आवासीय जो भी आपको बनाना है बिल्कुल आप बना के कंप्लीट रखिए, ताकि चयन की प्रक्रिया में कोई देरी ना हो। मात्र 3 महीनों में ही इसे कंप्लीट करा जाएगा। चुनावी वर्ष है तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर लेट लतीफ़ी नहीं करेंगे। अब मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जामिनेशन का, और एनसीईआरटी नोट्स के लिए बिल्कुल आप परेशान हैं, तो दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एनसीईआरटी नोट्स के लिए बिल्कुल क्या करना, उस एग्जाम का नाम और इस नंबर पर जाकर के आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है 8581901364। जी हाँ साथी, 8581901364, और जा करके आपको एनसीईआरटी नोट्स के लिए मैसेज करना। मात्र 299 में आपको किसी भी एग्जामिनेशन के लिए एनसीईआरटी नोट्स आपको बिल्कुल आसानी से साथ ही मिल जाएगा। और इसके लिए जो है आप लोग को बिल्कुल ज़्यादा घबराने की बात नहीं। अगर इसके अलावा किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को।